नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के एमसीक्यू क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे थे, जो आपकी ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके संदर्भ में आज अपनी 8वीं क्लास है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाने वाली क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यस, आज अपन छठे अध्याय की बात करेंगे। पीछे जितने भी अपने वीडियो हुए उसके अंदर अपन ने 5वें अध्याय तक बातचीत कर ली थी, और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे आपके इतिहास, जो कि कक्षा 6 के अंदर जो छठा अध्याय है, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। इसके संदर्भ में जितने भी अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी। पेन सेलेक्ट। ओके, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? ऐसे कौन से कथन है वो जैन सिद्धांत के अनुरूप है? अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो पहला प्रश्न बिल्कुल सही है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। इसका मतलब अपने इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब व्याख्या देख लो। उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। जैन जो शब्द है वो जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर ने कहा कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है, अतः दोनों कथन सत्य है। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष का कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो 12 वर्ष के बाद में मनो इन्होंने 12 वर्ष की आयु, क्या बोलते हैं, 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, और उन्होंने जो तपस्या की थी वो 12 वर्ष की थी। ठीक है ना, तो पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखो। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया। यस, बिल्कुल सही है, जो कि अपने नोट्स एंड जो जीके वाली क्लास है उसके अंदर पढ़ा था। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में? तो दोनों कथन सत्य है, तो इसमें अपना जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखो कि उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुद्ध ने जीवन में दुख का कारण है वो तृष्णा बताया। तृष्णा का मतलब है कि अपने मन में हर प्रकार की लालसा उत्पन्न हुआ, भी लालसा ने बताया। ठीक है, और इन लालसा के माते अपने कंट्रोल करने वास्ते बन बतायो, और महात्मा बुद्ध बतायो कि आत्म संयम का मार्ग अपनाकर, सब सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना, सेल्फ कंट्रोल का मार्ग अपनाकर अपन इस तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। अब आपके जीवन में अभी ऐसी किसी प्रकार की कोई तृष्णा हो रही है तो आप आत्म संयम अपना करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखो। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया? तो देखो, सारनाथ स्तूप। ठीक है ना, व्याख्या देख लो। बुद्ध का जन्म 25 वर्ष पूर्व हुआ। ये साक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे, ये ध्यान रखना, ये साक्य गण था इनका। ठीक है ना, साक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान रखना, बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में प्राप्ति हुई ज्ञान की। ठीक है ना, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वाराणसी के निकट, ध्यान रखना, वाराणसी के निकट सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम अपने उपदेश दिए। ठीक है ना, और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। ध्यान रखना, प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उससे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेख कार्य सामान्यतः पाली भाषा में हुआ, और इन्होंने जितनी भी जो लेखन कार्य किया वो पाली भाषा में दिया। तो ध्यान रखना कौन सी भाषा में उन्होंने अपने जो सामान्य शिक्षा है वो लोगों को दी। तो उपदेश सारे प्राकृत भाषा में दिए, और इन्होंने जो लेखन कार्य किया वो पाली भाषा में किया। और बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनारा नामक स्थान पर हुई। तो सारी चीजें इसके अंदर आपके क्लियर होगी। आगे देखो, चौथा प्रश्न। कथन ए और कथन आर दो दिया हुआ है, यानी साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद में महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो कथन ए और कथन आर दोनों सही है, ये बात तो है। और उसके बाद में ये है कि आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। अब दोनों को समझो कि भाई महात्मा जो आपके महावीर स्वामी थे,
महावीर बुद्ध जो थे, इन्होंने जो शिक्षा दी वो पूरे लोगों को समझ में आ सके। क्यों आ सके? क्योंकि उन्होंने प्राकृत भाषा में दी, और प्राकृत भाषा उस समय की एक जानी मानी भाषा थी और आम जन के लोगों में समझ में आने वाली भाषा थी, इसलिए। ठीक है ना, तो कथन ए और आर दोनों सही है, और जो इसकी व्याख्या करने वाला जो शब्द है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 4 नंबर में अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन, उससे पहले व्याख्या देख लो कि सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा कहलाती थी। उस जमाने में जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, और प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सके, अतः विकल्प ए जो है वो अपना राइट है। ठीक है, 5वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध संघ के धर्म में संदर्भ में सही है? संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। ओके, ये बिल्कुल, संघ जो था वहाँ के भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो होती थी वो एक संगठन बना के रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते। यस, बिल्कुल सही बात है। तो 5वें के अंदर ऑप्शन जो है अपना सी राइट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लो। संघ भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन जहाँ का घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे, उसका नाम संघ था। ठीक है, और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक के अंदर मिलते हैं। ठीक है ना, तो ग्रंथ जो है विनय पिटक, उसके अंदर जितने भी वो भिक्षु भिक्षुणियां जो रहती थी उनके नियम मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में 6ठा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? 6ठे प्रश्न के अंदर सही नहीं है वो देखना है। तो देखो, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। यस, ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। यस। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता होती नहीं, माता पिता से आवश्यकता नहीं थी, वो उसके पति से आवश्यकता ले सकती थी, भाई अनुमति ले सकती। तो ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब इसमें पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो विवाहित महिलाएं होती थी उनको अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, न कि माता पिता से। आगे व्याख्या देख लो। संघ के लोग भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम का उल्लेख विनय पिटक में है। ठीक है, और विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, और जो दास व्यक्ति थे उसे अपने स्वामियों से, और राजकर्मियों को अपने राजा से, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। और विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, न कि उनके माता पिता। कथन जो डी है, अतः जो कथन डी है वो बिल्कुल गलत है। तो अपने को गलत का ही पूछा था, तो अपना जो इसमें ऑप्शन राइट है वो डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखो, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। यस, बिल्कुल राइट बात है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामियों द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यस, तो इसके अंदर ऑप्शन सी राइट है, 1 और 2। तो कई पहले जमाने में राजा महाराजा होते थे, तो वो क्या करते थे कि भूमि दान देते थे, और उसी भूमि जो दान दी गई है उसी के ऊपर इस तरीके के बनाए जाते थे, संघ बना दिया जाता या विहार बना दिया जाता था, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रचार हो सके। नेक्स्ट व्याख्या देखो। विहारों के संदर्भ में उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित कार्ले की गुफा विहार का एक उदाहरण है। तो महाराष्ट्र में जो कार्ले की गुफा है वो एक प्रकार की विहार है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ब्रह्मचर्य जो था, ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या है? देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब है सब कुछ त्याग कर सन्यासी बना, सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। तो ये जो है इसका मिलान कहाँ हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, ए एल्यो। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। ठीक है, उसके बाद में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब है जंगल में चले जाना। उसके बाद में संन्यास, उसका मतलब है संन्यास का मतलब सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना। तो ये राइट है। तो ए के अंदर अपना जो राइट होगा वो 4, ए के अंदर 4, 7 में ए के अंदर 4। ए में 4, पी में ए, और एक
4 1, उसके बाद में बी 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 के बाद में सी, सी में क्या है, सी के अंदर 2, सी के अंदर 2, सारे ऑप्शन, इस ऑप्शन गलत दे दिए क्या? और डी के अंदर, डी के अंदर 3, 4 1 2 3, 4 1 3 2 1, तो ऑप्शन इसमें गलत दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझ लेना। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की अपेक्षा की जाती कि इस शरण में दौरान वो सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह कर उन्हें गृहस्थ के रूप में रहना होता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रहना था, और सब कुछ त्याग कर बन जाना जो जो होता था वो सन्यासी होता था। तो ये सारी व्याख्या इसके अंदर दे रखी है, तो ऑप्शन शायद इसमें गलत दे दिए होंगे, या मेरे को मिल ही नहीं रहे। 4 1 2 3 डोपा मिल क्यों नहीं रहा, ये रहा है ना, 4 1 2 3, आई एम पागल आदमी, ठीक है ना। ओके। प्रश्न संख्या 9, कथन ए, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कथन आर, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का अनुसरण करना होता था। बिल्कुल, नोवा जो प्रश्न है उसके अंदर देखो, कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है, तो ध्यान रखना इसके अंदर ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा, और नीचे भी दिया हुआ है कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। इस प्रकार का कोई व्याख्या वाला इसमें मिलता ही नहीं है। उसके बाद में, जरस्तु शास्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरस्तु की शिक्षाओं का संकल्प जैन अवस्था नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है। 10वां प्रश्न, जैन अवस्था नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जरस्तु शास्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सदविचार, सदवचन, सदकार्य था। नीचे दिए गए कूट में से सही कूट का प्रयोग कीजिए, तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन राइट है, ये और ये। एक जरस्तु शास्त्र है, उसने अपने जो वेदों की शिक्षाओं का जो संकलन किया है वो जैद अवस्था कहलाता है, और इसने जो सूत्र दिया था सदविचार, सदवचन और सदकार्य का, तो ये इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक और दोनों कथन, ठीक है। अब इसका देखो, व्याख्या देख लो। जरस्तु शास्त्र ईरानी पैगंबर थे, ये जो जरस्तु शास्त्र था वो एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं का संकलन है वो जैद अवस्था के अंदर मिलता है, ठीक है। और जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरस्तु शास्त्र की मूल शिक्षा सूत्र सदविचार, सदवचन, सदकार्य अर्थात हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सदविचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्ष तक जरस्तु शास्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरस्तु शास्त्रवादी ईरानियों से आकर गुजरात एवं महाराष्ट्र में के तटीय नगरों में बच गए, ठीक है। तो ये गुजरात और महाराष्ट्र में आके बच गए, और वे लोग आज ही पारसियों के पूर्वज के रूप में जाने जाते हैं। 11वां प्रश्न देखो, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद उत्तरवेदी काल का हिस्सा है क्या? 11वें प्रश्न के अंदर उपनिषद 11वें काल का हिस्सा है, यानी 11वें काल का क्या उत्तरवेदी काल का हिस्सा है? बिल्कुल सही बात है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, बिल्कुल सही बात है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ऑप्शन जो राइट है वो 1 2 और 3 राइट है, ठीक है ना। आगे देखो, उपयुक्त तीनों कथन सही है, और उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है। देखो, एक तो है वैदिक काल, वैदिक काल। अब इस वैदिक काल के अंदर केवल और केवल ये जो वैदिक काल है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है ऋग्वेद, ऋग्वेदिक काल, ठीक है ना। एक है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वेद लिखा गया जिसका नाम है ऋग्वेदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के अंदर आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, और उसके अलावा उपनिषद भी जो लिखे गए थे वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना, और इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। इन चिंतकों में अधिकांश का मानना यह था कि विश्व में कुछ तो ऐसे हैं जो कि स्थायी और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा, ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक ब्रह्म है, ठीक है। आगे देखो 12वां प्रश्न, उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे जो कथन दिए हुए इसमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ठीक है। तो 12वां प्रश्न देखो,
इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। बिल्कुल ये तो सही बात है। इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही बात है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। बिल्कुल सही बात है। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना, ये बात सही नहीं है। तो अपना ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो उपयुक्त कथन ए और बी और सी सही है, परंतु डी गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे, ठीक है। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम का एक दासी माँ के उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए और उपनिषदों में एक विचार का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो ये ध्यान रखना आप लोग। आगे देखो 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। क्या जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों के द्वारा किया गया? मतलब इसमें अपने को नहीं है वो ढूंढना, तो ये बात सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारने पड़ते थे। बिल्कुल, जो जैन धर्म को अपनाता है उसको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। किसी भी जीव को वो हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि जैन धर्म में लिखा हुआ है कि सभी जीवों को जीने का अधिकार है, ठीक है ना, सभी जीव वो अपना जीवन जीना चाहते हैं। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। यस, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश और कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई। ये बात जो है वो बिल्कुल गलत साबित होती है। तो इसमें ऑप्शन जो है वो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। देखो व्याख्या देखो, उपयुक्त कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का संकलन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर किया गया। ध्यान रखना, वर्तमान शिक्षाओं का जो संकलन है वो गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर किया गया। आगे देखो 14%, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14%, उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होगा। बिल्कुल, जैन धर्म के अंदर जो व्यक्ति है या जो जैन धर्म को अपनाते हैं उनको भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताना होगा। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। बिल्कुल सही बात है। और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये बहुत कठिन नियम थे। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन राइट है। तो व्याख्या देखो, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जीने और जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। आगे देखो 15वां क्वेश्चन, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है किससे है? तो यह संस्कृत के व्याकरण से संबंधित है, क्योंकि संस्कृत के व्याकरण की जो रचनाकार है या जो रचनाकार माने जाते हैं उनको पाणिनि कहा जाता है। देखो व्याख्या देख लो, बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए, जो कि बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इन सूत्रों का प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक की रचना की, जो कि व्याकरण से संबंधित है। जैसे उन्होंने बहुत शानदार शानदार सूत्र दिए हैं, जो कि अपन रीड लेवल 2 के अंदर या फिर जो अपने संस्कृत लैंग्वेज होती है उसके अंदर देखते हैं, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज लेनी पड़ती है अपने को, तो उसके अंदर ये दिए हुए संस्कृत व्याकरण के पाणिनि के नियम। तो अपन संस्कृत पढ़ते तब इनके आते हैं, तो ध्यान रखना। भगवान बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका संबंध साक्य गण से था। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कुशीनारा में आत्म ज्ञान प्राप्त किया। क्या 16वें प्रश्न के अंदर मैं दूसरे को कह सकता हूँ, राइट है क्या? 15वें में डी है। ओके, 16वें प्रश्न के अंदर मैं क्या कह सकता हूँ, कुशीनारा में नहीं किया था यार। आत्मज्ञान तो उन्होंने वहां पे किया था, बोध गया में, ठीक है। और बुद्ध के जीवन का अंत बोध गया में हुआ था। नहीं, ये दोनों उल्टे दे दिए, ये यहाँ आना चाहिए था और ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। तो ए ओनली फॉर वन राइट है। एक्सप्लेन में देखो, बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिन्हें साक्य गण कहा जाता था, और वो एक क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। जब वो एक युवा थे तो उन्होंने ज्ञान की खोज में अपने घर की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया। वह कई वर्षों तक भटकते रहे। उन्होंने उन वर्षों में अन्य विचारकों के साथ चर्चा और बैठकें करते रहे। उन्होंने अंततः अनुभूति के लिए अपना मार्ग स्वयं खोजने का निर्णय लिया और बिहार के बोध गया, ध्यान रखना, बिहार के बोध गया के अंदर एक पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे कई दिनों तक उन्होंने ध्यान लगाया और जहां उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने बुद्ध या प्रज्ञ के रूप में जाना गया, और इसके बाद वे वाराणसी के पास
सारनाथ चले गए, जहाँ उन्होंने पहली बार अपने उपदेश दिए, और कुशीनारा में अपना उनका निधन होने कर मतलब निधन होने तक उन्होंने अपना शेष जीवन पैदल यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को शिक्षा देने के लिए बिताया। नेक्स्ट, बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुद्ध ने मानव की निरंतर इच्छा का वर्णन तृष्णा या तन्हा के रूप में किया। बिल्कुल। बुद्ध ने आम लोगों की भाषा में शिक्षा दी। नीचे दिए कोड में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 17 नंबर में अपना सी राइट हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने निरंतर इच्छा जो थी उसके ऊपर तृष्णा का दबाव डाला, और जो उनके भाषा थी बौद्ध, क्या बोलते हैं उसको, जो लोग देते ना उपदेश, हाँ, उपदेश की जो भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक है ना। तो मैं व्याख्या वापस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि व्याख्या अपने ऑलरेडी 2-3 प्रश्नों के अंदर पढ़ चुके हैं। वैसे मैंने हर एक प्रश्न के अंदर व्याख्या डाली है, तो वो आप देख लेना। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैशेषिक, व्यास, न्याय, गौतम, सांख्य, जैमिनी, योग, पतंजलि। अब इनमें से कौन कौन है, वो ऑप्शन इसका राइट है। तो 18वें प्रश्न के अंदर अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कौन सा है वो गलत सुनना है, यानी बी है, केवल 1, 3 और 4 ये गलत है। आगे व्याख्या हम देख लो। सदियों से भारत की सत्य बौद्धिकता की खोज दर्शन की 6 प्रणालियों के द्वारा किया गया, और वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांता उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि दर्शन की 6 प्रणालियों की स्थापना क्रमशः संत कणाद, गौतम, कपिल और पतंजलि और जैमिनी ने की। जो आपकी आप प्रश्न के अंदर दिए उनके अंदर मेल कर सकते हैं, व्यास द्वारा की गई। ये दर्शन अभी भी देश में विद्वानों के बीच होने वाले संभाषणों का मार्गदर्शन करते हैं। जर्मनी में जन्मे ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने पाया कि दर्शन की इन 6 प्रणालियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्तिगत विचारकों द्वारा किए गए योगदान के साथ हुआ है। 19वां प्रश्न देखो, उपनिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद का मानना है कि अंततः आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है। ठीक है, 19वां प्रश्न। ठीक है, उपनिषद विचार केवल पुरुष थे, नीचे दिए नहीं, उपनिषद विचार पुरुष नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन राइट है, ओनली फॉर पहला ये है, तो इसमें केवल ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। एक्सप्लेन देखो, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय के आसपास और संभवतः थोड़ा पहले अन्य विचारक ने भी कठिन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया था, और उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। ये अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किया जाना चाहिए। इनमें से कई विचारकों ने महसूस किया कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी निरंतर रहता है। उन्होंने आत्मा या व्यक्तिगत आत्मा तथा ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म दोनों एक है। और अधिकतर उपनिषद विचारक पुरुष, विशेषकर ब्राह्मण और राजा थे। कभी कभी गार्गी जैसी महिला विचारकों का अभी उल्लेख है, जो अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध थी और राजकीय सभा में आयोजित परिचर्चा में भाग लिया करती थी। तो देख लिया आपने। उसके बाद में पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की, बिल्कुल सही बात है, और उन्होंने एक विशेष क्रम स्वर व्यंजन की व्यवस्था की। नीचे दिए कोड में सही विकल्प सुनिए। तो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा प्रश्न है, 20वां प्रश्न, 20 में सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और ये आप व्याख्या पढ़ सकते हैं कि सबसे प्रसिद्ध व्याकरण विदों में से एक पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार की। उन्होंने क्रमशः स्वर और व्यंजन के लिए सूत्र बनाए, और उन्होंने इनका उपयोग भाषा के नियमों को छोटे सूत्रों में लगभग 3000 साल पहले ये काम किया था। ठीक है। वर्तमान महावीर के संबंध में, यानी जो आपने महावीर जी है उनके संबंध में क्या कथन है वो सही है, उनका चयन कीजिए। वो 23वें और अंतिम तीर्थंकर थे। बिल्कुल। उन्होंने पाली भाषा में अपने संदेशों का प्रचार किया। नहीं, क्या ये किया था, प्राकृत भाषा में किया था मेरे को लगता है। देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। ओके। जैनों के अंतिम तीर्थ 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। 23 में थोड़ी है, 24 में थोड़ी है रे, 23 में थोड़ी है। कथनों पर विचार कीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे गलत कथन लिखा आना चाहिए, क्योंकि ये 23 में है या 24 में। जैन धर्म अंतिम तीर्थंकर 24 में, वर्तमान महावीर ने इस समय अर्थात 25 साल पहले अपने संदेशों का प्रचार किया, और उन्होंने अनुयायियों को समझ सके प्राकृत भाषा का उपयोग किया, और प्राकृत भाषा के रूप में जिनका उपयोग विभिन्न के लिए किया जाता था, जिनमें से इनका उपयोग जाना जाता, उदाहरण के लिए उनकी प्राकृत भाषा बोली जाए। ओके। इसमें जो ऑप्शन है देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन सा कथन है सही नहीं है, इस तरीके से होगा, सही नहीं है। तो उसके अंदर दोनों, क्योंकि ये 23 में नहीं थे, 24 में थे, और उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग नहीं किया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि उस जमाने में प्राकृत भाषा सबको समझ में आती थी। ठीक है। उसके बाद में देखो, बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत पिटक में मिलता नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग का नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 22 में भी सी ऑप्शन राइट है, एक और दोनों। एक मिनट, सूत पिटक, क्या इसमें सूत पिटक दिया हुआ है क्या? महावीर और बुद्ध दोनों का महसूस किया, लोगों ने अपने घर त्याग दिया, वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक साथ रहने की व्यवस्था की, जो कि अपने घरों में त्याग दिया था। ठीक है।
और ये जो नियम मिलते थे यार विनय पिटक में मिलते थे, न कि सुत पिटक के अंदर मिलते थे। तो ये ऑप्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे विनय पिटक होगा, ठीक है ना। और इससे हमें पता चलता है कि पुरुष और महिलाओं में अलग अलग शाखाएं थी, ठीक है। तो ये आप समझ लेना। आगे देखो, वीआर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, वीआर ईंटों से बना था। जिस भूमि पर वीआर का निर्माण होता था वह किसी अमीर व्यक्ति के द्वारा दान में दी जाती थी। तो बिल्कुल सही बात है। नहीं, पहला ऑप्शन कोई राइट नहीं है, बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि पहले के अंदर ईंटों से बनाया ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वीआर तो गुफाओं में बनता था ना। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन देखो, आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आश्रम जीवन के चरण थे, बिल्कुल सही बात है। महिलाओं को आश्रम व्यवस्था में अपने तरीके से सुनने की क्षमता तो थी नहीं, बिल्कुल ए ऑप्शन ए की राइट है इसमें। तो वे क्या आप इसके अंदर देख सकते थे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलेंगे आगे वाले अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अभी।